अस्सलाम वालेकुम। अगले मॉड्यूल में खुश आमदीद। इस मॉड्यूल का नाम है ज़हानत किसे कहते हैं या व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है हमारा, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसको स्किप ना करें, उसे बड़े गौर से सुनें। बहुत सारी किताबों में, कोर्सेज़ में इसके ऊपर बात नहीं की जाती। जब आपको यही नहीं मालूम होगा कि ज़हानत कहते किसे हैं, तो आप आर्टिफिशियल उसका वर्जन बनाएंगे कैसे। जब आप कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको ये नहीं पता ज़हानत किसे कहते हैं, तो आप किस तरह कह सकेंगे कि कंप्यूटर ज़हीन है या नहीं है। इस पर एक लंबी डिस्कशंस करेंगे। इसमें आप बोर शायद थोड़े से हो जाएं। कोशिश करें इसको बड़े इहतमाम तवज्जो से सुनें, बिकॉज इसमें तमाम टॉपिक्स और कंसेप्ट जो मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, उन तमाम कंसेप्ट्स को, नज़रियात को, तसव्वुरात को, टॉपिक्स को आगे जाके हम मैप करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांचेस और शाखों के साथ। आपको इससे बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आपको मशीन लर्निंग में मिलेंगी, आपको क्लासिफिकेशन में मिलेंगी, आपको सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग में मिलेगी, आपको डीप लर्निंग और डीप फेक में इनका तस्करा नज़र आएगा। तो अगर आपने गौर से इन चीज़ों को नहीं सुना, तो आगे वो तमाम चीज़ें आप या तो मिस करते रहेंगे, या जिस तरीके से आपको सीखनी चाहिए वो आप सीख नहीं सकेंगे। इसके अलावा ये इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपको बाकी किताबों में नहीं मिलेंगी। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई किताब मिल सके ऐसी जिसमें इंटेलिजेंस, मतलब मैं कोई 100 से ऊपर किताबें पढ़ चुका हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो मुझे नहीं, ये बात काफ़ी वसूख से कह सकता हूँ कि शायद आपको कोई किताब ऐसी ना मिले, कोई कोर्स ऐसा कहीं और ना मिले जिसमें आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस को इतनी डिटेल के अंदर डिफ़ाइन किया गया हो। अगर आपने मेरा ब्लॉकचेन का कोर्स लिया है और आपको याद हो, तो आपको याद होगा कि मैंने हिस्ट्री ऑफ मनी को बड़ा डिटेल से डिफ़ाइन किया था, और उसका मकसद भी सिर्फ यही था कि जब तक हमें मनी की इवोल्यूशन समझ में नहीं आएगी, तो बाद में उसकी जो चेंजेस कर रहे हैं हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। खैर, बात को मज़ीद तवील नहीं करते और आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो उसको डिफ़ाइन करना कि इंटेलिजेंस या ज़हानत क्या है, एक बहुत ही मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन अमल है। ये साइंसदान अभी तक इसके ऊपर, रिसर्चर्स कोई एक डेफिनेशन पे कंबाइन नहीं हो सकें, एक डेफिनेशन के ऊपर एग्री नहीं कर सकें। और आगे अभी इस मॉड्यूल के अंदर हम तकरीबन कम से कम 100 डेफिनेशंस देखेंगे, जिसकी मदद से हम ज़हानत को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। और आखिर में इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला फिर हम कंबाइन करके कंक्लूड करेंगे कि इसमें से कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, कौन सी बहुत बेहतर है, कौन सी थोड़ी बेहतर है। और हम अपने मकसद के लिए कंप्यूटर साइंस में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम ज़हानत को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। हाउ डू वी कंपेयर इंटेलिजेंस अमंग स्पीशीज़। चलें, हमने मान लिया कि कोई बंदा ज़हीन है, तो एक आदमी की ज़हानत का दूसरे आदमी की ज़हानत से आप कैसे मुकाबला करेंगे। एक इंसान की ज़हानत का किसी जानवर की ज़हानत से कैसे मुकाबला करेंगे। एक मछली की ज़हानत का किसी बंदर की ज़हानत से कैसे मुकाबला करेंगे। एक उड़ने वाले जानवर का, परिंदे का, मिसाल के तौर पे ईगल का, आप किसी रेंगने वाले कीड़े की ज़हानत से कैसे मुकाबला करेंगे। आप इंसान और परिंदों में कैसे मुकाबला करेंगे, परिंदों और नबातात में कैसे मुकाबला करेंगे। वो कौन सा यार्ड स्टिक होगा, वो कौन सी मेजरमेंट होगी, वो कौन सी कसौटी, कौन सा पैमाना होगा जिसके तहत आप बोल सकें कि ये शख्स ज़हीन है, ये शख्स ज़हीन नहीं है। ये चीज़, शख्स, कंप्यूटर, मशीन ज़हानत में आला व अरफा है, और ये अदना या थोड़े दर्जे की है। ज़हानत का जो वर्ड है इंटेलिजेंस का, ये लातीनी ज़ुबान के वर्ड इंटेलिजेंसिया से निकला है, जिसका मतलब होता है समझना या कंप्रीहेंशन। जब आप ज़हानत की हम जैसे डेफिनेशन आके देखेंगे, तारीफ़ें देखेंगे, तो आप देखेंगे लोग बहुत तरीके से ज़हानत को डिफ़ाइन करते हैं। कोई कहता है इसका मतलब है लर्निंग, कि हम सीख सकें। कोई कहता है इसका मतलब है अडेप्टिबिलिटी, कि हम किसी भी माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल सकें। कोई इसकी बात डेफिनेशन में बताता है कि ये तमाम चीज़ लॉजिक या मंतक की देन है। कोई बात करता है इस्तदलाल या रीज़निंग की। कोई बात करता है रियाजी के मुअम्मों को सॉल्व करना या मैथमेटिक्स की। कोई इसको बताता है कि तमाम के तमाम इमोशनल इंटेलिजेंस है, कि हम अपने जज्बात पे किस तरह काबू रख के अपने बिहेवियर्स को, अपने अमाल की तश्कील करते हैं। सेल्फ़ अवेयरनेस कुछ लोग बताते हैं, यानी कि आपको अपने बारे में पता हो, अपनी ज़ात के बारे में पता हो, अपने अंदर झांक सकें, जैसे आप मेडिटेशन या सूफीज़म में पढ़ते हैं। कुछ लोग इसको रेफ़र करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग से, कि आप किस तरह सोच रहे हैं, किस तरह सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं प्रॉब्लम्स का। कुछ लोग बताते हैं तमाम का तमाम काम मनसूबाबंदी का है, प्लानिंग, और प्लानिंग बाकायदा एक एआई के अंदर पूरी ब्रांच है। कुछ लोग बताते हैं कि तमाम चीज़ें सिर्फ क्रिएटिविटी है, कि किस तरीके से आप कोई नई चीज़ सोच सकते हैं, इनोवेशन है, जिद्दत है, इमेजिनेशन है, आपका तख़य्युल है, या मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं कि हम किस तरीके से किसी भी मसले को या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब क्या ज़हानत इनमें से कोई एक चीज़ है? क्या ज़हानत सिर्फ वही है जिसमें तमाम के तमाम करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हों? क्या हम किसी एक चीज़ को ज़हानत, ज़हीन या इंटेलिजेंट कह सकते हैं जिसमें इसमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाए, कोई एक खूबी हो, 2 हों, 4 हों, 5 हों? ये तमाम चीज़ें हम इसी मॉड्यूल के अंदर आगे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते हैं।
यहाँ तक बातें सुनने और समझने का शुक्रिया। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि इसको वापस इसको प्ले कर लीजिए, इसको वापस देख लीजिए। जब तक ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। शुक्रिया।